वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेस को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेस की तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं अब सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है और आज के दिन भी अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आई है। मार्केट देखिए, कल का दिन एक्सपायरी का दिन था, कल थोड़ी सी सेलिंग आई थी लेकिन वो कमी आज पूरी कर दी है मार्केट ने। हमने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, सेलिंग का ये मोमेंटम कैच भी किया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ट्रेड लिया हमने यहाँ पे, और कल के दिन क्लियर एनालिसिस भी किया था। मैंने आपको कल क्या बताया था, क्लियर एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से मार्केट बुलिश था, अब बुलिश मार्केट में यहाँ पे वीकनेस दिखने लगी थी और कल के दिन एक ट्रेंड चेंज करके, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने क्लोज दिया था। तो हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर यहाँ कहीं गैप डाउन भी होता है, हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाइंग वापस जब इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी होगी, राइट। तो इस वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग लेवल पे था, तो हमने ट्रेड सेल साइड के ही प्लान किए। बता दो आपको हुआ कि आज का ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सेल साइड का ट्रेड लिया, थोड़ा सा मैंने बाइंग भी की थी लेकिन तभी के तभी मैं निकल गया। बताता हूँ क्यों की थी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मार्केट यहाँ पे कल के दिन स्ट्रक्चर वीकनेस मतलब सेलिंग साइड का बना के क्लोज हुआ था। अब यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन आज के दिन। अब एक चीज़ समझिए, कल भी इतना ज़्यादा गिरा, यहाँ पे आज भी गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी गिरा। तो कोशिश की मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे बाउंस लिया, ठीक है। यहाँ सेलिंग की कोशिश की, फिर एक बार सेलिंग की कोशिश की, लेकिन ये भी सपोर्ट नहीं निकल पाया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की। इसलिए मैंने यहाँ ब्रेकआउट पे पहले एक ट्रेड प्लान किया। इस वजह से किया था क्योंकि एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा तो उसको मैं कैच कर लूँ, अदरवाइज यहाँ पे सेल साइड का तो ट्रेड हमें प्लान करना ही था। मैं वो बाउंस कैच करने वाला था क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, थोड़ी सी मार्केट अच्छा गिरा था तो एक दो कैंडल ऐसी बनती थी और यहाँ पे गैप फिल होती तो प्रॉफिट मैं बुक कर लेता। बट मार्केट ने क्या किया, एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत दिखा रहा था लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज जैसा रहा तो वीकनेस दिखाई दी। तो ये जो कैंडल बनी वापस, इसमें मैं कॉस्ट पे निकल गया। देखिए ये ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, एग्जिट हुआ वो भी शेयर किया और फिर मैंने पुट साइड की पोजीशन बनाई। यहाँ पे मैंने लिया पुट साइड का ट्रेड और मार्केट ने थोड़ा टाइम तो लगाया लेकिन अल्टीमेटली इतना बड़ा मूव आया। आप देखो, ये मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा मूव है ये। जिन्होंने अगर लास्ट तक होल्ड किया होगा आज के दिन या फिर कैरी फॉरवर्ड की होगी पोजीशन, फुल प्रॉफिट उनको मिला होगा। देखिए स्टूडेंट ग्रुप में मैंने ये दिया था, ये पहला ट्रेड है 10:38 पे, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड। मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, बट जैसे ही मार्केट में वीकनेस दिखाई दी 11:30 बजे के आसपास, देख सकते हो आप, मैंने क्लियर बताया था कि मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ, मार्केट वीक दिख रहा है, मार्केट सिम्स वीक, एग्जिटेड नियर कॉस्ट। मैंने बता दिया था कि कॉस्ट पे मैंने एग्जिट कर दिया और उसके बाद 20 मिनट बाद यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली सेल साइड की। आप देखो यहाँ पे सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड बिलो लेवल, क्लियर बताया था कि ये लेवल जो ब्रेक होगी इसके नीचे सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से जैसे ही एंट्री बनी, आप मोमेंटम देखो कैसा आया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और ऐसा मोमेंटम दिया, तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आज के दिन बना है। तो वही चीज़ होती है कि आप में पेशेंस कितना है, वो मार्केट टेस्ट हमेशा करता है। अभी ऐसे दिन थे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, बहुत स्लो जा रहा था, हम ट्रेड ले रहे थे, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी। बस टिकना है आपको और पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड लेने हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, हाँ, और देखिए स्टूडेंट ग्रुप में मैं डेली जो भी ट्रेड बनता है ना मेरा, शेयर करता हूँ सो दैट लाइव मार्केट में लर्न कर पाए स्टूडेंट्स। जेन्युइनली लर्निंग वगैरह करनी है आपको सही में, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो, एक्सेस उसमें आपको स्टूडेंट ग्रुप का मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें, तो उसके लिए देखिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट का चार्ट यहाँ मैंने ओपन कर लिया। एक चीज़ आप समझिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी पूरा मार्केट ऐसा, यहाँ पे कल के दिन स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, आज मार्केट ने पूरी सेलिंग दिखाई है। अब ये सेल साइड का मार्केट है, कल यहाँ पे अगर ट्रेड सोचने हमें सेल साइड के ही सोचने। हाँ एक चीज़ है, हो सकती है कि मार्केट सीधा ना गिरे क्योंकि ऑलरेडी पहले भी गिर चुका है, इतना हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अल्टीमेटली वो गिरेगा क्योंकि सेल साइड का भी यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना है, सपोर्ट यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो और एक चीज़, कल मैंने एक चीज़ आपको दिखाई थी डेली चार्ट पे, देखिए इस तरीके से मैंने बताया था आपको, ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, उसका ब्रेकआउट भी आया कल और वो रीटेस्ट के लिए आया था। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो कंटिन्यू कर सकता है, अगर फेलियर वगैरह आता है तो बहुत तेज़ी से नीचे की लेवल्स ब्रेक करता हुआ निकलेगा, तो वैसा हमें फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अभी की चीज़ें देख के मार्केट सेल साइड क्लोज हुआ है, यहाँ पे फेल्यूर भी आया है, तो वो सब देख के मुझे लग रहा है कि सेल साइड के अच्छे ट्रेड्स और बड़े ट्रेड्स बन सकते हैं। बस प्लानिंग कैसे करनी वो देख लो थोड़ा सा।
15 मिनट चार्ट पे आ गए। सेंसेक्स का भी बताऊंगा, पहले निफ्टी का देख लेते। तो मेरा व्यू यही है कि मान लो मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप अप भी हो सकता है, समझ लो कि अच्छा गिरा है। अगर ऐसे तो होना चाहिए कि अप डाउन ही, अगर होता है मान लो फ्लैट या गैप अप भी, तो जल्दबाजी में ट्रेड मत लो कि चलो मैं सेल कर लेता हूँ, अच्छी लेवल पे मिल रहा है। नहीं, कितना ऊपर जाता है वो जाने दो, हो सकता है एक हाथ ब्रेकआउट भी दिखाने दो, ट्रैप नहीं होना इसमें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ सेलर प्रॉफिट भी बुक करेंगे इसलिए ऊपर जाएगा, और ब्रेकआउट भी दिखाएगा, वो फेक ब्रेकआउट होगा बायर्स को फंसाने के लिए, और जैसे ही बायर्स ट्रैप होंगे वो फेल हो जाएगा ब्रेकआउट। फिर सस्टेन करके जब ब्रेकडाउन देगा ना तब हम पुट लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट तो इजीली आना चाहिए 23,800, उसके बाद है 23,680, 23,630, ये सभी सपोर्ट्स कल के दिन टेस्ट हो सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में टेस्ट हो सकते हैं। तो ये इन लेवल्स के लिए हम रेडी है। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप या फ्लैट ही हो सकता है गैप डाउन भी हो। मान लो अच्छा खासा गैप डाउन हो 800 के नीचे, तो भी हमारा व्यू सेल साइड का रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में सेल नहीं करना है। मार्केट को देखो, थोड़ा सस्टेन करता है बहुत टाइम, यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो पुट लो, अदरवाइज उसको थोड़ा रिकवर करता है करने तो उसके बाद जब वो वीकनेस दिखाने लगेगा या फिर कोई ब्रेकआउट फेल होगा, जब नीचे आएगा और ब्रेक डाउन देगा ना वापस से, मतलब वो जैसा कि आज भी देखो आप, मार्केट नीचे आया, पहले एक ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट, उसके बाद जैसे ही वीकनेस दिखने लगी हमने सेल कर दिया। तो ऐसा यहाँ पे करना होता है। गैप डाउन भी हुआ, पहले उसको देखो। देखिए, बड़ा पैसा बनता है कब बनता है, आप अगर ट्रेंड जो चल रहा है उसको अगर फॉलो करोगे। फॉलो कैसे करना है ट्रेंड को, मतलब ट्रेंड समझ लो पहले कैसा है। अभी हमें दिख रहा है सेल साइड का ट्रेंड है, फॉलो करना मतलब वैसे सेटअप ढूंढना, जैसे वो सेटअप्स बनते हैं सेल साइड के, मतलब हमें पता है ट्रेंड अब डाउन साइड का है, तो सेटअप भी डाउन साइड के देखो, जैसे ही बनेगा ट्रेड लो। डरना नहीं है, एक दो बार छोटे एसएल अगर गए ना आपके तो डरो मत, वो छोटे छोटे 5-10 पॉइंट के एसएल रहेंगे, लेकिन मार्केट जब मुंह देगा तो ऐसा देता है, तो डरना नहीं होता है। हमें ट्रेंड पता है, सेटअप बन गया, एंट्री लो, हर जगह एंट्री लो बिना डरे, प्रॉफिट बना के देगा मार्केट। तो ये नीचे की लेवल से ठीक है, अगर 23,630 वगैरह ब्रेक होता है तो और बड़ा मुंह आ सकता है। अब सेंसेक्स का क्या है देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सेम चलते हैं, फिर भी मैं अलग से आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स में मुझे लेवल दिखाई दे रही है नीचे 76,000 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, प्राइस एक्शन पे भी निकल रहा है। उसके नीचे 75,400 भी दिखाई दे रहा है। अब सेंसेक्स का भी सिंपल है, यहाँ या ऊपर ओपन हुआ, कोई ब्रेकआउट दिखाता है देने दो, जब वो ब्रेकआउट फेल होगा नीचे आएगा फिर ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर मार्केट मान लो गैप डाउन वगैरह भी हुआ तो सस्टेन करने दो, या फिर ऊपर जाके उसको थोड़ा वापस आने दो, फिर ब्रेकडाउन वगैरह बनता है तो पुट लो, तब जाके अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। कॉल साइड के लिए थोड़ा रुको, मैंने आपको बताया है जब ट्रेंड चेंज होता है ट्रेंड के हिसाब से चलो। एक दिन मार्केट देखिए, अब आपको बताता हूँ, मार्केट बुलिश था, कल के दिन यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हो गया, ठीक है। एक दिन यहाँ पे छोटी सी सेलिंग वगैरह हमने नहीं की होगी, लेकिन कल सेल साइड का ट्रेंड कंफर्म हो गया तो आज हमने बड़ा प्रॉफिट बना लिया। तो वैसा ही है, अभी बाइंग का मत सोचो कि यहाँ सपोर्ट बनेगा क्या, यहाँ सपोर्ट, अभी सेलिंग का मार्केट है, सेल करते करते प्रॉफिट बनाओ। जब एक दिन अच्छा खासा ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ बुलिश मूव आ रहा है, तो नेक्स्ट डे से हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल रखो ट्रेडिंग को, जितना हो सके सिंपल रखोगे तो पैसा बनेगा। और आपको लगता है मैं बहुत सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, और क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या सेटअप ढूंढना है, ये बहुत सिंपल है। इनको फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट भी बनता है, डेली बनेगा। बट लोगों को क्या चाहिए, मिर्च मसाला, आरएसआई बताओ, मैकडी बताओ, कौन से इंडिकेटर्स बताओ, थोड़ा ग्लोबल डेटा भी बता दो, इसके साथ ये बता दो। उनको जब बहुत सारी चीज़ें लगती है तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कुछ हमने सीख लिया, बहुत कुछ देख लिया, अब पैसा बनेगा, और वही कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती है, उससे प्रॉफिट कभी नहीं बनता है। सिंपल चीज़ों पे टिके रहो तभी प्रॉफिट बनेगा। जैसे मैं डेली आपको दिखा ही रहा हूँ ना, आपको ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में डेली शेयर कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स को पता है। लाइव मार्केट में जब ट्रेड बन रहा है तभी देता हूँ मैं, बिल्कुल बिना कुछ समय यहाँ पे 1 सेकंड भी पीछे आगे नहीं होता, जब बन रहा है तभी देता हूँ, और आपको डेली दिखा रहा हूँ कैसे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। तो वही चीज़ होती है, मैं भी सिंपल चीज़ फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें होती है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।